नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 1965 का जन्म है। 59 साल के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन-सी रेखाएँ किन चीज़ों को दिखाती है, उन सभी चीज़ों पे एक-एक करके चर्चा करेंगे। देखिए, इस हाथ में अगर कहा जाए तो हाथ अगर कहा जाए, उँगलियाँ अगर कहें लंबी है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है। अंगूठा अगर कहा जाए तो ऊपर से पतला और लंबा होना। पतला होना और ये पार्ट लंबा होना मैं हमेशा कहता हूँ कि मैनेजमेंट ऐसे लोग अच्छा कर सकते हैं। अंगूठा ठीक-ठाक सा लंबा है, ऐसे में स्वतंत्र काम करने को दिखाता है। इस पे ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं जो ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपने जीवन में धन, काम, सुख सुविधाएँ, घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें अच्छी मात्रा में अपने जीवन में कमाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए, ये संतान को लेके चिंताएँ और तनाव को दिखाती है। संतान व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अगर कहा जाए या व्यवसाय लगाना है या अपने व्यवसाय में थोड़ा-सा मौजूदा समय पे आपको जो है अगर व्यवसाय करना चाहते हैं या कर रहे हैं आपके साथ, तो सावधानी। अपने हाथ में ज़्यादातर चीज़ें लेके चलिएगा अभी। गुरु का तीसरा पार्ट लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लाभ को दिखाता है, एक बात। दूसरा पार्ट अगर कहा जाए छोटा है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधानी को दर्शाता है। ऐसे लोगों को पार्टनरशिप करें तो बहुत सावधानी से करें, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए डिपेंडेंसी मत रखें। कुछ ऐसे पार्टनर भी होते हैं जो लंबा धोखा देते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु का पर्व अगर कहा जाए ये हिस्सा अगर मैं कहूँ धन के काम के लिए इत्यादि चीज़ों का अच्छा है, लेकिन शुगर की बीमारी को भी दिखाता है। शनि का तीसरा पर्व व्यक्ति बेहद हार्ड वर्कर है, बेहद मेहनत कर सकता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए इन्वेस्टमेंट बहुत होते हैं। धन मतलब रुकता नहीं है, लेकिन उसको कहीं न कहीं इधर-उधर करके जो है व्यक्ति अपना एसेट बनाता रहता है। ये पार्ट अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं ये डिस्ट्रॉय दिखाई देता है। ऐसे लोगों को हमेशा रिश्तेदार, नातेदार, घर-परिवार मतलब कि रिश्तेदार नाते करीबियों से व्यवसाय या कार्यक्षेत्र में जो है नहीं करना चाहिए तो बहुत सावधानी से। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाता है कि पैसा किसी को उधार देते हैं तो बड़ी मशक्कत मिल जाएगा, 100% मिलेगा। उसमें कहीं कोई दो राय भई पूरा जीवन एक आध जो कहीं फँस जाए एक अलग हो गया। लेकिन उस पैसे के लिए मशक्कत को भी ये इंगित करता है व्यक्ति चाह ले तो। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा, ये तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, किसी के लिए कितना भी करो उसका कोई प विशेष परिणाम नहीं है। ये शारीरिक ऊर्जा जो कि सामान्य है। बुध का तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो बौद्धिक स्तर को दिखाता है। बुध का तीसरा पर्वत अगर कहा जाए तो व्यवसाय को दिखाता है। शुरुआती दौर में अगर व्यक्ति व्यवसाय कर ले, लेकिन बाद में शुरुआती दौर में नौकरी कर ले, बाद में व्यवसाय ही करता है, मतलब व्यवसाय करता ही करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। छोटा है, पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में समझौता। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में जीवन में धन आएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए मछलीनुमा आकृति बनने का मतलब हो गया कि प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। प्रॉपर्टी का सुख और प्रॉपर्टी का लाभ, घर ऐसे लोगों का बड़ा सुंदर होता है। प्रॉपर्टी अगर कहा जाए तो बड़ी प्रॉपर्टियाँ ऐसे लोगों के पास होती हैं। ये रिश्ता अगर कहा जाए तो व्यक्ति धार्मिक होते हैं, लेकिन भौतिक भी होते हैं। बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर पाते हैं, ठीक है? एक बात। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, शनि के क्षेत्र पे ये रेखा ये कर्जा है, आपको अभी सावधान रहना है। साल 2023 से लेके साल 2032 तक का पीरियड अगर कहा जाए, एक मोटा-मोटा, अभी तो मैं उसके बीच में भी आपको उतार-चढ़ाव रहेगा, उसके बीच में भी मैं आपको बताऊँगा। समस्या तब होती है ना जब कन्फ्यूज़न बहुत आ जाती है, निर्णय लेने में क्षमता में दिक्कत आ जाती है, बहुत दिमाग जो है घूमता रहता है। ये वाली स्थिति अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं भी शुरुआत हुई है। 2023 से अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं शुरुआत हुई है, कन्फ्यूज़न बहुत है, ठीक है? उसमें कहीं कोई दो नहीं, मौजूदा समय पे भी अगर कहा जाए 6-8 महीने से अगर कहा जाए, दिमागी रूप से जो है बड़ा कन्फ्यूज़न है और कुछ धन की आवक तो सामान्य है, लेकिन चीज़ें लटकना या फँसने को भी दिखाता है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में थोड़ा-सा लिटिगेशन को भी दिखाता है, हालाँकि आप बाहर देशों में रहते हैं,
तो बाहर देशों में अगर कहा जाए तो इतना ज़्यादा लिटिगेशन या कोर्ट कोर्ट कचहरी या प्रॉपर्टी को लेके नहीं है। अपने देश में होता तो परेशान हो जाता आदमी ऐसा। साल 2025 सितंबर से लेके साल 2026 और साल 2027 और 28 अगर कहा जाए, बहुत डिस्टर्ब हो जाता। ठीक है, कोई भी वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए, इस हाथ की जान है, मतलब शनि जिस हिसाब से उठा है, इस हाथ की जान है। शनि अगर कहा जाए बेहद अच्छा है। सूर्य अगर कहा जाए जान है। सूर्य पे अगर कहा जाए ये रेखा अद्भुत राजयोग है, छोटा मोटा राजयोग नहीं, बहुत बड़ा राजयोग होता है। ऐसे लोगों के पास कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी से अच्छा धन संचय करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो ये स्थिति उसके साथ में सूर्य का हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठा होना धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ये रेखा व्यापार रेखा से मिलकर चलना, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यापार को लेके व्यक्ति प्रसिद्धि को भी दिखाता है। व्यापार से संबंधित चीजों में मतलब प्रसिद्धि मतलब नाम हो गया। ये अगर मैं कहूँ तो निर्णय क्षमता को भी दिखाता है व्यक्ति के। ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा है। मैंने बहुत सारी वीडियो में ये रेखा का जिक्र किया है। उसमें भी अगर कहा जाए आपके हाथ में अगर कहा जाए ये अद्भुत राजयोग है, बड़ा राजयोग कहलाता है। त्रिकोण से जो है भाग्य रेखा, वो बुध की रेखा के छुए बेहद अद्भुत राजयोग। चीज़ें फंसती अटकती हैं, कहीं कहीं ना कहीं से व्यक्ति को रास्ता मिल जाता है। ये 100% सत्य है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो आपने अपने पैसों पे ना कमाई होगी, कहीं से आपको मिली होगी, या समझ लीजिए ऐसे भी समझ सकते हैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो आकस्मिक धन लाभ को भी ये इंगित करता है। ये ब्रेन लाइन है। ये लाइन अगर मैं कहूँ, ये रेखा टूटा होना, ठीक है, मौजूदा समय पे आपको अपने पत्नी का भी सही स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज़ है खून जनित बीमारी, अपना भी ध्यान रखना है। मानसिक रूप से अगर कहा जाए उलझनों को दिखाता, विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाता है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। किसी भी प्रकार की अगर कोई पार्टनरशिप व्यक्ति करता है तो साल 2025, 26, 27 से 3 साल का पीरियड काफ़ी है धोखा लगने के लिए और टूटने के लिए। ठीक है, धोखा लगने के लिए और टूटने के लिए। धन की आवक अगर कहा जाए चलती रहेगी। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है। जीवन रेखा से अगर कहा जाए ये रेखा राहु की रेखा है, ये राहु को दर्शाती है। इस हाथ में अगर या इस जन्म कुंडली में अगर कहा जाए ग्रहण योग है चंद्रमा और केतु का, राहु से दृष्ट है। और 2022 के बाद से अगर कहा जाए इसकी शुरुआत हुई है। मानसिक रूप से आप ये कहीं ना कहीं कहते नहीं कि दिमागी रूप से बहुत तनाव दे रहा है। 2023 से स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे जैसे तनाव देगा। हालांकि ये अभी बहुत लंबा है 2032 तक का, बीच बीच के टाइम फ्रेम पे भी हम बात करेंगे। उसके बाद अगर कहा जाए तो ये दोनों रेखाएं अगर कहें तो कहीं ना कहीं राहु और चंद्रमा को डिकोड करती है। एक बात, दूसरी चीज ऐसे लोग अगर कहा जाए आध्यात्मिक शक्ति, पूर्वाभास, चीजों का आभास, ऐसे लोगों को पता होता है कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसे लोगों को पता होता है कि वो मुझे पैसा मुझे वापस नहीं देगा। ठीक है, जाने तो कोई बात नहीं, ले लेने दो, इसके काम आ जाएगा। ये वाली स्थितियां ये पैदा करता है। एक बात मतलब कि क्षमा करने की प्रवृत्ति भी देता है वहीं पे। लेकिन यहाँ पर सूर्य और मंगल अगर कहा जाए तो इतना बलिष्ठ है कि कहते नहीं है कि फिर जो होगा देखा जाएगा, कर तो लूंगा ही मैं। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि शुरुआती जीवन अगर कहा जाए तो थोड़ा सा स्ट्रगल को दिखाता है। मतलब स्ट्रगल का मतलब ये नहीं है आपकी चीजें रुकी, मेहनत थोड़ा सा ज्यादा, वो एक अलग विषय हो गया। अपने दम पे ज्यादातर ऐसे लोग बढ़ते देखे गए हैं। ठीक है, या फिर अगर कुल मिला के अपने दम पे ज्यादातर ऐसे लोग बढ़ते देखे गए। एक बात, दूसरी चीज अगर कहा जाए चंद्रमा अगर देखा जाए, सामान्य चंद्रमा के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये रेखा, ये ऊपर से रेखा निकलना, ऐसे में कहा जाएगा खून जनित बीमारी का ध्यान रखना है। अभी देखे अगर मैं कहूँ बैक पेन, हड्डियों से संबंधित बैक पेन, दो तीन चीजें इसमें, केवल सारी चीजें घूम फिर के जो है ना ब्लड से संबंधित है, खून से संबंधित, बीपी शुगर या बैक पेन से संबंधित। ठीक है, और यही चीजें हैं। इसी में से जो एक दो चीजों से प्रभावित होगा आदमी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सेकंड, इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा शुक्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन काम इत्यादि चीजों के लिए अच्छा है। शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये हिस्सा अगर कहें, ये रेखाएं अगर कहा जाए ये कुछ घर परिवार को लेके ये कंप्रोमाइज करके दिखाती हैं। सेकंड, मैं हमेशा कहता हूँ कि
अपने हाथ में जब तक आपके अंदर शरीर में जान है, तो चीज़ें अपने हाथ पे लेके चलें, ठीक है? अपने हाथ में लेके चलें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संतान या खराब है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अपनी मजबूती को बना के चलें। ईश्वर ना करे कभी कोई ऐसा दिक्कतें आए जिसमें जो है आपको समस्याएँ उत्पन्न हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, अगर पॉज़िटिव होता है, तो उसके साथ में अगर कहा जाए 3 गुना या 10 गुना अगर कहा जाए, तो व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव भी होता है, ठीक है? नेगेटिव भी होता है। एक बार अब जैसे इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये, ये, ये सब राहु का डिस्टर्बेंस है। देखिए, रेखा टूट रही है, राहु के डिस्टर्बेंस को दिखाता है। ये हिसाब, राहु पीड़ित है, तो चंद्रमा ऑलरेडी पीड़ित होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जब भी राहु पीड़ित होगा, तो हाथ में इतने पार्ट में, इतना पार्ट अगर कहा जाए डिस्टर्ब होगा ही होगा, किसी का भी हाथ हो, ठीक है? तो ये इन चीज़ों को दर्शाता है, इन चीज़ों को दिखलाता है। अब आपके प्रश्नों को क्या प्रश्न सीधे-सीधे मैं बता ही देता हूँ, ठीक है? और प्रश्न कुछ अलग नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि मौजूदा समय पे अगर कहा जाए, तो अभी समय डिस्टर्ब करेगा। कोई भी नया काम शुरू करने से परहेज़ करिए एक बार। ख़ासकर अगर कहा जाए 25 में 26 अगर कहा जाए, 25 अगर कहा जाए, उसके बाद 26 अगर कहा जाए, तो 26 अगर कहें तो न्यूट्रल है। कुछ नए कामों की शुरुआत को ये इंगित करता है, दर्शाता है। 27-28 अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। इस पीरियड में डिस्टर्बेंस अगर कहा जाए 2 तरीके का। एक व्यक्ति जो है कर्ज, और दूसरा अगर कहा जाए पैसे का फँसना, मतलब ये होगा, ये तय है। और ज्योतिष का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पहले से अगर आदमी को चीज़ें पता रहें, तो वो थोड़ा-सा अवेयर होके चलेगा। पैसा फँसेगा ये तय है, कुछ कर्ज भी लेगा और ये बड़ा स्तर होगा। आपको दोनों चीज़ों पे सावधानी करके चलनी है। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, तो थोड़ा-सा बीपी या शुगर से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ठीक है, वो कोई मार केस नहीं है, निकल जाएगा समय, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इन 2 चीज़ों में आपको सावधानी, अगर ज्योतिष में यही फ़ायदा है जैसा मैंने कहा, और दूसरा फ़ायदा ये है उपाय। सेकंड, इसके हिसाब से अगर कहा जाए, अभी का पीरियड डिस्टर्ब करेगा तगड़ा, ठीक है? अभी ऐसे ही जाएगा, अभी का पीरियड। व्यवस्थाएँ चलती रहेंगी, लेकिन उतार-चढ़ाव के साथ में। सेकंड अगर कहा जाए, साल 2027-28 मैंने बताया, 29, 30, 31, 32 ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए सामान्य है। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो ठीक है। इस समय पे भी व्यक्ति कई चीज़ों को बढ़ाने की, उठाने की कोशिश करेगा, और कुछ कर्ज से संबंधित चीज़ें या पैसे से संबंधित चीज़ें अगर कहें, तो उस समय पे वो फँसा हुआ निकालने का पूरा प्रयास निकल आएगा, और कर्ज से संबंधित चीज़ों को पाटने का प्रयास करेगा। 32 के बाद का पीरियड अगर कहा जाए, तो वो ज़्यादा बेटर पीरियड कहलाएगा, ज़्यादा अच्छा पीरियड कहलाएगा धन के दृष्टिकोण से। ऐसे हाथ अगर कहा जाए, तो ओवरऑल लाइफ अगर कहा जाए, तो बाहरी रहते हैं हम, और बाहरी रहना अच्छा होता है, मतलब बाहरी रहना अच्छा होता है। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, तो कहीं न कहीं जैसे इसमें हाथ चौड़ा है, ठीक है? हाथ चौड़ा है, काम-दाम, धन इत्यादि चीज़ों के लिए ठीक है हाथ चौड़ा होना, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी आपसे फ़ोन पे बात होगी, और उस समय पे अगर आपको कुछ पूछना रह गया होगा, तो वो पूछ लीजिएगा। और जैसे ये सब रेखा ना विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए ठीक नहीं है। बाकी उपाय आप फ़ोन पे ही बात हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।